जंग में करीब 50 अरब डॉलर के नुकसान की बात कही जा रही है। बता दें, पहले पेंटागन ने बताया था 25 अरब डॉलर खर्च। अमेरिकी सीनेटर ने पेंटागन के दावे पर ही सवाल उठा दिए हैं और अमेरिका का असली खर्च 50 अरब डॉलर तक है। तो जंग से अमेरिका बेहाल हो चुका है और खर्च पर ही अब बवाल क्या है, सुनिए, क्योंकि पीट हेगसेथ का यह बयान सामने आया है। जंग में अब तक 25 अरब डॉलर खर्च और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह खर्च बहुत जरूरी। हालांकि सबसे शक्तिशाली सेना के लिए मामूली रकम है ये, लेकिन परमाणु हथियार से रोकने के लिए यह खर्च बहुत कम है। हालांकि यह पीट हेगसेथ का वो बयान है जहां जंग से अमेरिका बेहाल हो चुका है और खर्च पर ही मचे बवाल को देखते हुए पीट हेगसेथ ने यह बयान दिया है और साफ कह दिया कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह खर्च बहुत जरूरी है। सबसे शक्तिशाली सेना के लिए यह मामूली रकम है, परमाणु हथियार से रोकने के लिए यह खर्च बेहद कम है। नया दावा तो यह है कि जंग में अब तक 50 अरब डॉलर खर्च हो चुका है और पेंटागन के बताए खर्च से लगभग यह दुगना है। बर्बाद उपकरणों की कीमत नहीं जोड़ी गई है। हर परिवार पर $150 प्रति महीने का बोझ भी बढ़ेगा। खर्च पर बहस क्यों हो रही है, जान लीजिए, क्योंकि $1.5 ट्रिलियन की मंजूरी मांगी गई और जंग के लिए कांग्रेस से बजट की मंजूरी मांगी गई है। प्रोफेसर साथ ही संजय भारद्वाज जी, यही एक सवाल शुरुआत में भी मैंने इसलिए दत्ता सर को रोका था क्योंकि अब आने वाले ऑपरेशन और उसी तैयारी को देखते हुए ये मंजूरी बहुत मायने भी रखती है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अमेरिका इंटरनली भी बहुत पूरी तरह फंस चुका है। ट्रंप फंस चुका है बेसिकली। पहली बात कि देखिए, वॉर को वो कह रहे हैं वॉर नहीं है, ये मिलिट्री ऑपरेशन है। उनको कांग्रेस के सामने अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो 1973 का अधिनियम है उसमें आप 2 महीने से ज़्यादा अगर युद्ध करते हैं 60 डेज से, तो आपको कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल है वो जो फाइनेंशियल अप्रूवल का है और इतना बड़ा एक नुकसान अमेरिका को हो रहा है। तो ये, और अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसका टैरिफ रिजीम की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ट्रंप के सामने कि जिस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी घट रही है और उसको दोबारा कांग्रेस को फेस करके और ये सब अप्रूवल लेना एक बहुत बड़ा एक टास्क ट्रंप के सामने हो गया है। और मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका की एक तरीके से जो वर्चस्व था उस पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि इंटरनली भी वीक हो रहा है और एक्सटर्नली जो दुनिया के सामने जिस तरीके से ईरान सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। वो कह रहा है कि ये जो यूएस का जो एक युग है, ये युग खत्म करेंगे। तो और इसमें कुछ हद तक ईरान डेंट डालने में सक्सेसफुल भी रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन अब तो एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। आती हूं आपके पास, क्योंकि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा है कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे और ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लेंगे। ईरान समझौते के लिए भी बेकरार है और मैं ईरान की रक्षा कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि ईरान डेस्परेट है समझौते के लिए और इस बीच ये कहना कि ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो छीन लेंगे, मैं ईरान की रक्षा कर रहा हूं। एक और बड़ी खबर है कि अमेरिका की सैन्य तैयारी के बीच इजरायल भी अलर्ट है और इजरायल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। नेतन्याहू ने ट्रंप की तैयारियों की जानकारी दी और टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से यह खबर। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी को लेकर दावा यह कि इजरायल पहुंची है हथियारों की बड़ी खेप और 6500 टन से ज्यादा साजो सामान इजरायल पहुंचा है। गोला बारूद के साथ सैन्य वाहन भी इसमें शामिल हैं। तो इजरायल की तैयारी पूरी, ईरान पर हमला जल्द, क्योंकि इजरायल अमेरिकी हथियार पहुंचे हैं, गोला बारूद पहुंचा है। खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 6500 टन हथियार और गोला बारूद पहुंचाया गया है और यूएस ने मिलिट्री ट्रक, आर्मर्ड व्हीकल भी इजरायल भेजे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को सैन्य तैयारियों की पूरी जानकारी दी है। यूएस ने कतर में 1 MC-130J, 2 HC-130J स्पेशल ऑपरेशन विमान भी तैनात कर दिए और स्पेशल फोर्स को पहुंचाने के लिए ही MC-130J का इस्तेमाल होता है। हालांकि बैटलफील्ड में रेस्क्यू के लिए HC-130J विमान का इस्तेमाल और कतर में यूएस का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रिफ्यूलिंग विमान भी तैनात किया गया है। यही टाइम्स ऑफ इजरायल की तरफ से दावा किया गया। ऐसे में दत्ता सर, बड़ा सवाल यही कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन क्या यूएस और इजरायल शुरू करने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन का प्लानिंग ये कर रहे हैं और ये जो आपने असर्ट्स बताए हैं यूएई और कतर में इन्होंने डिप्लॉय करे हैं, खास करके जो 130 और ये रेस्क्यू हेलीकॉप्टर या रेस्क्यू रिफ्यूलिंग, आपको याद होगा जब इनका एक जहाज मार गिराया गया था और उसके पायलट को रेस्क्यू करने के लिए इन्होंने जो अभियान चलाया था,
जी। तो अभी इनको मालूम है कि ईरान ने एक टेक्नोलॉजी उसको विकसित कर ली है जिसके अंदर कि वो थर्मल इमेज और थर्मल सिग्नेचर के ऊपर वो वार कर सकते हैं। अगर इनके स्टेल्थ जहाज जो हैं जैसे F-35 हैं या रैप्टर 22, तो उसमें क्या है कि वो आप उसको रडार में नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आप उसका जो हीट सिग्नेचर है वो पकड़ा जाएगा और फिर वो हीट स्टिकिंग मिसाइल से गिरा देंगे। तो अभी अमेरिका को जो पहले ये बिल्कुल बेधड़क ये एयर ऑपरेशन कर रहे थे, अभी थोड़ा इसके अंदर इनको सहम के काम करना पड़ेगा। अब इनको ये मालूम है कि कभी ना कभी इनके जहाज गिरा दिए जाएंगे। तो ये जो सारी डिप्लॉयमेंट है ये एयर ऑपरेशन की तैयारी डेफिनेटली कर रहे हैं। ये पायलट्स अगर मारे गिरेंगे तो उनको रेस्क्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है वो इसलिए भी कर रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कोई लिमिटेड इनको कोई टारगेट को थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए पकड़ना है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल की जाती हैं कोई डेप्थ टारगेट को कैप्चर करना, लेकिन बड़ी फोर्स उसके बाद लिंकअप होती है। एक स्पेशल ऑपरेशन करके आप जंग नहीं जीत सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसलिए ये जो पूरी तैयारी चल रही है, ये दोनों चीज़ जो एयर असॉल्ट जिसके अंदर इन्होंने बोला हम शॉर्ट एंड वेरी इंटेंस एयर असॉल्ट करेंगे, इनके जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करेंगे, इनकी लीडरशिप को टारगेट करेंगे। तो ये इनका प्लानिंग हो सकता है अमेरिका का। उसके लिए ईरान भी तैयार है। इस गैप के अंदर उन्होंने भी अपनी एयर डिफेंस को पुख्ता किया है, अपनी डिप्लॉयमेंट उन्होंने रीएडजस्ट करी है और वो भी तैयार है इसके लिए। और उनके जो जितने एसेट्स अभी अमेरिका के गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में हो गया या जितने इन्होंने अपने इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर इनके एसेट्स हैं, जितना आप दाने डालेंगे उतने टारगेट आप दे रहे हैं। ईरान तो इनके सारे जहाज इंगेज कर पाएगा। अगर इनका एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया तो क्या अमेरिका किसको मुंह दिखाएगा अपना। बिल्कुल तो इन्होंने तो इतने दाने डाल दिए वहां ईरान के लिए कि अगर वो ऐसे भी कोई पत्थर फेंकेगा मतलब आप कह रहे हैं कि ईरान को इन्होंने इजीली ओपन टारगेट्स दे दिए हैं, इसीलिए अब ईरान ये कह रहा है कि पहले हमने आपके बेसिस को हिट किया, अब हम सीधे आपके वॉरशिप्स को हिट करेंगे।